हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिजनेस वुमन इंडिया। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है फेसबुक मार्केट प्लेस। जैसे कि हम सब जानते हैं कि फेसबुक एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव से इंटरेक्ट कर सकते हैं, फ़ोटोज़ पोस्ट कर सकते हैं, एक दूसरे की फ़ोटोज़ लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, नए नए ग्रुप्स में ज्वाइन कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो फेसबुक इज़ बेसिकली फॉर इंटरेक्शन। पर क्या आप ये भी जानते हैं कि फेसबुक के थ्रू आप बिजनेस भी कर सकते हो और ढेर सारे पैसे भी कमा सकते हो? जी हाँ, फेसबुक मार्केट प्लेस के थ्रू आप सेल भी कर सकते हो और अर्न भी कर सकते हो। इसके लिए सिर्फ आपको एक फेसबुक अकाउंट चाहिए होता है। और आज के इस वीडियो में हम इसी को लेके डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सेल ऑन फेसबुक मार्केट प्लेस। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस फेसबुक मार्केट प्लेस में आप सेल कर सकते हो, अर्न कर सकते हो। फेसबुक मार्केट प्लेस एक डिजिटल मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप फेसबुक में चीज़ें खरीद सकते हो, बेच सकते हो। और ये फेसबुक मार्केट प्लेस 2016 में लॉन्च हुआ था और उसके बाद से बहुत ही इसने पॉपुलैरिटी गेन कर लिया है और रीसेलिंग, सेलिंग के मीडियम पे ये अभी एक बहुत ही चर्चित विषय है फेसबुक मार्केट प्लेस। फेसबुक का मंथली एक्टिव यूजर्स है करीब करीब 2.8 बिलियन और इसमें से एक्टिव मार्केट प्लेस यूजर्स है 800 मिलियन। तो आप सोच सकते हो कि कितना ह्यूज नंबर ऑफ ऑडियंस मार्केट प्लेस यूज करते हैं और रेगुलरली मंथली बेसिस में मार्केट प्लेस में इतना सारा ऑडियंस आता है। तो आपके लिए एक पोटेंशियल मीडियम है जो लोग बिजनेस करते हो इसको यूटिलाइज करने के लिए। फेसबुक मार्केट प्लेस फेसबुक का ही एक फ्री टूल है जिसके जरिए आप पोटेंशियल बायर्स को रीच कर सकते हो। आपके जो एरिया या लोकेलिटी में जो पोटेंशियल बायर्स है जो आपके चीज़ को खरीदना चाहते हैं उसको आप रीच कर सकते हो, वहाँ अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो आपके एक रेडियस, एक एरिया और लोकेलिटी के अंदर में। इसके जरिए आप डेफिनेटली एक अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो बिजनेस करके, क्योंकि आप स्टोर से या होलसेल मार्केट से या आप रिटेल कुछ शॉप से आपका प्रोडक्ट्स खरीद के ला सकते हो और एक अच्छा खासा मार्जिन लगा के आप फेसबुक मार्केट प्लेस में रीसेल कर सकते हो और बेच सकते हो और अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हो। यहाँ पे जो बायर्स आएंगे वो फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं, कैटेगरी के हिसाब से, प्राइसिंग के हिसाब से, आपके लोकेशन के हिसाब से फिल्टर यूज़ करके आपके प्रोडक्ट्स तक पहुँच सकते हैं और उसको खरीद सकते हैं। तो इजीली आपके प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिस्ट हो जाते हैं। जैसे कि दूसरे मार्केट प्लेस साइट्स होते हैं वहाँ पे लिस्टिंग फीस लगता है, पर फेसबुक पे यहाँ पे कुछ भी लिस्टिंग फीस नहीं लगता है। आप ज़ीरो लिस्टिंग फीस दे के, मतलब कुछ भी नहीं दे के आप फेसबुक पे अपना प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हो और वहाँ से पोटेंशियल बायर्स आपके प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। ये एक फ्री टूल है, इसलिए आपको कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई वेबसाइट, ना ही कुछ मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक फेसबुक अकाउंट चाहिए होता है और मार्केट प्लेस साइट में आपके प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना होता है। बस यही एक चीज़ है जो आपको करना है और आप आसानी से बहुत सारे इनकम कर सकते हो। स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से 78% ऑफ पीपल कम टू फेसबुक टू फाइंड न्यू प्रोडक्ट्स। तो फेसबुक में वो लोग आते ही हैं नए प्रोडक्ट्स ढूंढने के लिए और इनमें से 30% पीपल फेसबुक से अपना प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और 4 में से 1 बिजनेस सेलर्स फेसबुक के थ्रू ही अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। फेसबुक अपने यूजर्स को एक पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस देते हैं अपने एल्गोरिदम के हिसाब से। जब भी आप मार्केट प्लेस में जाओगे तो फेसबुक आपको एक सजेशन दिखाएगा कि टुडेज पिक्स। इसका मतलब क्या होता है कि फेसबुक खुद ही एक क्यूरेट करके आपके लिए कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ कैटेगरीज दिखाते हैं। वो जब भी आप मार्केट प्लेस ओपन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ कि जो आपने प्रीवियसली मार्केट प्लेस में सर्च किया है, जो चीज़ें आप ढूंढ रहे थे फेसबुक में, तो उसके बेसिस में फेसबुक आपको क्यूरेट करके एक सजेशंस देगा कि टुडेज पिक्स दैट सूट्स यू बेस्ट
ऑन द मार्केट प्लेस। सो मार्केट प्लेस में ऐसा भी आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा फेसबुक के थ्रू। अगर आपका प्रोडक्ट्स इस टॉप लिस्ट कैटेगरी में आ जाता है, जैसे कि मैं अगर फेसबुक मार्केट प्लेस में सर्च कर रही हूँ और फेसबुक मार्केट प्लेस ओपन करने से ही आपका प्रोडक्ट्स अगर मेरे लिस्ट में मतलब ऊपर आ जाता है, तो गारंटी है कि वो प्रोडक्ट्स बिकेगा ही बिकेगा, क्योंकि फेसबुक जो जो चीज़ क्यूरेट करके कस्टमर्स के सामने रखते हैं वो उस कस्टमर्स के लिए ही होता है, क्योंकि उस कस्टमर को उसी चीज़ में इंटरेस्ट है। तो आपको टारगेट करना पड़ेगा कि फेसबुक मार्केट प्लेस में जितना हो सके टॉप में उस कैटेगरी में बने रखने के लिए। तो ये ज़रूरी है कि आप अपना कैटेगरीज ठीक से चूज़ करो, क्योंकि बहुत सारे कैटेगरीज अवेलेबल है, जैसे कि क्लोथिंग एक्सेसरीज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, क्लासिफाइड्स है, एंटरटेनमेंट है और बहुत सारे कैटेगरीज है। अगर आपको नहीं मालूम है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैटेगरीज का लिस्ट डाल दूंगी, तो आप चेक कीजिए कैटेगरीज और ध्यान से अपना कैटेगरीज सिलेक्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि उस कैटेगरी में आप जितना हो सके टॉप में रहिए, तो ताकि जब भी कस्टमर उस कैटेगरी को लेके ढूंढ रहे हैं मार्केट प्लेस में, तो आपका प्रोडक्ट्स जितना हो सके ऊपर शो करे प्रोडक्ट्स, तो ताकि जल्द से जल्द कस्टमर के नोटिस में आ जाए और इजीली आपका प्रोडक्ट्स बिक जाए। तो रिसर्च एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट आते हैं व्हाट यू नीड टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फेसबुक मार्केट प्लेस। आपको क्या चाहिए होता है कि एक फेसबुक मार्केट प्लेस में अपना प्रोडक्ट्स बेचने या खरीदने के लिए। सबसे पहले आपको एक फेसबुक अकाउंट चाहिए होगा। वो बिजनेस अकाउंट हो सकता है, पर्सनल अकाउंट हो सकता है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आपको मार्केट प्लेस ऑप्शन मिल ही जाएगा, और अगर नहीं है तो सबसे पहले फेसबुक का एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। तो इसके बाद आप आसानी से कैटेगरीज चूज कीजिए कि आपको कौन सा नीश, कौन सा कैटेगरी में अपना प्रोडक्ट्स लिस्ट करना है। तो उसके बाद आप प्रोडक्ट्स लिस्ट कर लीजिए। और हाँ, एक बात ज़रूर याद रखिए, फेसबुक में आप सब चीज़ नहीं बेच सकते। फेसबुक के कम्युनिटी गाइडलाइन के अनुसार आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन से कैटेगरीज में आप डील कर सकते हो और कौन से कैटेगरीज में आपको डील करना नहीं है। मतलब फेसबुक अलाउ नहीं करता है कुछ कैटेगरीज को मार्केट प्लेस या फेसबुक में आप सेल करो। तो अगर आपको उस कैटेगरीज को मालूम नहीं है कि कौन से कैटेगरीज आप सेल नहीं कर सकते हो, कौन से कैटेगरीज का प्रोडक्ट्स, तो मैं वो सब कैटेगरीज लिस्ट कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चेक कर लेना कि कौन से चीज़ आपको नहीं सेल करना है फेसबुक में। हाउ टू सेल ऑन फेसबुक मार्केट प्लेस। तो फेसबुक मार्केट प्लेस आप इधर डेस्कटॉप में एक्सेस कर सकते हो और या तो फिर ऐप में भी एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कि आप फेसबुक मार्केट प्लेस अपने डेस्कटॉप में कैसे इंस्टॉल कर पाओगे और अपने ऐप पे कैसे इंस्टॉल कर पाओगे। तो लेट्स सी। डेस्कटॉप पे मार्केट प्लेस एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फेसबुक अकाउंट पे लॉगिन करना पड़ेगा। स्टेप 2, स्क्रीन के लेफ़्ट साइड में जो मार्केट प्लेस यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे कि मैंने एरो देके शो किया है, वहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन पे जो लेफ़्ट साइड में नीचे दिखा रहा है, जिसको मैंने बॉक्स करके हाईलाइट किया है, क्रिएट न्यू लिस्टिंग, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको चूज़ लिस्टिंग टाइप कैटेगरी सिलेक्ट करके आपको सिलेक्ट आइटम फॉर सेल को क्लिक करना पड़ेगा। अभी जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो है ऐड फोटोज़, मतलब आपने जो लिस्टिंग किया है उसका फ़ोटोज़ अभी डालना पड़ेगा। फोटोज़ डालने के बाद आपको अभी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, जो प्राइस है, जो सब कुछ है, टाइटल है, ये सब यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। आप ज़ीरो प्राइस देके भी लिस्ट कर सकते हो एज अ फ्री आइटम। देन उसके बाद आपको अपना डिलीवरी मेथड चूज़ करना पड़ेगा। अगर नीडेड है तो प्लीज़ चूज़ द डिलीवरी मेथड, और उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन में क्लिक करना पड़ेगा। फाइनली क्लिक पब्लिश टू पोस्ट द लिस्टिंग। ये तो हो गया आप डेस्कटॉप में या पीसी में कैसे आप फेसबुक मार्केट प्लेस को इंस्टॉल कर सकते हो या उसमें लिस्टिंग पब्लिश कर सकते हो। अभी देख लेते हैं कि ऐप में आप लिस्टिंग कैसे पब्लिश करते हो। सिमिलरली अगर आपको मार्केट प्लेस अपने मोबाइल फ़ोन से एक्सेस करना है तो सबसे पहले फेसबुक में लॉगिन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन से। अभी जो सेंटर नीचे में मिडिल में जो दिखा रहा है मार्केट प्लेस ऑप्शन, वहाँ पे आप टैप कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए।
अभी उसके अंदर आपको दिखेगा क्रिएट न्यू लिस्टिंग, जिसके अंदर दिखेगा आइटम्स। उस आइटम्स को आप क्लिक कर लीजिए। अभी यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन डालना है, प्राइसिंग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग, और फोटोज़ अपलोड करना है। मिनिमम एक फ़ोटो तो मैंडेटरी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बटन को क्लिक कीजिए। डिलीवरी मेथड चूज़ करके अपने लिस्टिंग को पब्लिश कर देना है। आपने सीख लिया है कि फेसबुक मार्केट प्लेस में लिस्टिंग कैसे करते हैं। तो अभी ज़रूर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप अभी सेल्स को कैसे पुश कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेल कैसे आप मार्केट प्लेस के थ्रू ला सकते हो। तो चलिए अभी देख लेते हैं टू गेट मोर सेल्स इन मार्केट प्लेस। सबसे पहला पॉइंट है डू योर ओन रिसर्च। तो मार्केट प्लेस में जब भी आप अपना प्रोडक्ट्स लिस्ट करोगे तो उस प्रोडक्ट्स को चूज करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। तो रिसर्च कीजिए, मार्केट प्लेस में चेक कीजिए कि कौन सा कैटेगरी पॉपुलर चल रहा है आपके एरिया में या लोकेलिटी में। तो उसके हिसाब से बेस्ट प्रोडक्ट या बेस्ट कैटेगरी चूज कीजिए ताकि आपका सेल इजीली हो सके। रिसर्च कर लिया, प्रोडक्ट्स चूज कर लिया, अभी क्या है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग एक क्रूशियल चीज़ है। तो जब भी आप अपना प्रोडक्ट्स के प्राइसिंग सेट कर रहे होंगे तो उस कैटेगरी में जो पर्सन अच्छे से सेल कर रहे हैं मार्केट प्लेस में उनका प्राइसिंग आप एक देख लीजिए, क्योंकि कंपिटिटिव मार्केट है। बहुत सारे लोग आप जो प्रोडक्ट्स में डील कर रहे होंगे वो भी कर रहे होंगे। तो आपको जानना ज़रूरी है कि मार्केट में उस चीज़ का कितना प्राइसिंग है। उसके हिसाब से आप अपना एक अच्छा रीजनेबल अमाउंट रखिए ताकि इजीली अपना प्रोडक्ट्स बिक सके। पॉइंट हो गया, आपने प्राइसिंग डिसाइड कर लिया, अभी पोस्टिंग करना है। तो पोस्टिंग करने के लिए फोटोज एक बहुत ही क्रूशियल चीज़ है। 93% कंज्यूमर मानते हैं कि जो चीज़ का अच्छा फोटोग्राफी होता है उस चीज़ को वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं। तो इसलिए हाई क्वालिटी फोटोग्राफ्स चूज़ कीजिए अपने मार्केट प्लेस में फ़ोटोज़ पोस्ट करने के लिए, क्योंकि कोई भी कस्टमर ब्लरी या पुअर क्वालिटी रेजोल्यूशन जिसका अच्छा नहीं है उस चीज़ में उतना ध्यान और अट्रैक्शन नहीं होता है। अगर आपका एक फ़ोटोग्राफ इतना अच्छा और हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ रहता है किसी भी चीज़ का तो वो ईजिली ग्रैब्स अटेंशन। तो वो जल्द से जल्द अटेंशन ग्रैब करेंगे तो जो दिखता है वही बिकता है। तो इजीली आपका प्रोडक्ट्स भी सेल हो जाएगा। फोटोज तो डाल दिया, अभी क्या करना है डिस्क्रिप्शन एक क्रूशियल पार्ट है। अगर आपके प्रोडक्ट्स में अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन, डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है तो वो चीज़ कस्टमर्स को नहीं अच्छा लगेगा, वो समझ ही नहीं पाएंगे कि वो चीज़ आपका प्रोडक्ट्स क्या है, क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या क्वालिटी है, वो समझ में नहीं पाएंगे। तो एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। क्लैरिटी देना बहुत ही ज़रूरी है अपने कस्टमर्स को कि आप कौन सा चीज़ में डील कर रहे हैं और ये क्या क्या फीचर है, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कि अगर आप क्लोथिंग रिलेटेड कुछ चीज़ कर रहे होंगे तो उसका फैब्रिक, उसका कलर, उसका डायमेंशन, अगर लेंथ का कुछ फैक्टर है वो सब दीजिए, साइजेस मेंशन कीजिए। तो ये सब क्लैरिटी देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट अभी जो चीज़ है वो है बी श्योर टू इंक्लूड सर्च टैग्स, पॉपुलर सर्च टैग्स का मतलब क्या हो गया, कस्टमर्स जब मार्केट प्लेस में आएंगे तो आपको क्या लगता है आपने जो प्रोडक्ट्स लिस्ट किया है कौन से ऐसे चीज़ को वो सर्च करेंगे ढूंढने के लिए। तो वो सब वर्ड्स डाल दीजिए। जैसे कि अगर आप क्लोथिंग रिलेटेड कुछ आइटम आपने अगर लिस्ट किया है मार्केट प्लेस में तो सोचिए कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स को किस नाम से सर्च करेंगे। क्या वो साड़ी हो गया, हैंडलूम साड़ी, खादी कॉटन साड़ी, लाइनन साड़ी, या अगर ड्रेस हो गया तो पार्टी ड्रेस, गाउन ड्रेस, वेडिंग ड्रेस, ये सब चीज़ क्या कौन सा चीज़ वो ध्यान में रखिए कि कौन से ऐसे चीज़ को सर्च करेंगे कस्टमर्स जब भी मार्केट प्लेस में आएंगे और आपका प्रोडक्ट्स ढूंढने की कोशिश करेंगे तो कौन से ऐसे वर्ड्स डालेंगे जिससे आपका प्रोडक्ट्स दिखाने के चांसेस है। तो वो सब सोच के आप कीवर्ड्स डालिए अपने डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट हो गया रेस्पॉन्ड टू योर कस्टमर्स इंक्वायरी क्विकली। तो जितना जल्दी आप अपने कस्टमर्स को हैंडल करेंगे, उनके इंक्वायरीज को हैंडल करेंगे तो कस्टमर्स को भी एक अच्छा इंप्रेशन मिलेगा आपके ब्रांड को लेके, आपको लेके। तो जितना हो सके कस्टमर के साथ इंटरेक्शन कीजिए, उनके क्वेरीज को आंसर कीजिए और देखिए चुटकियों में आपका प्रोडक्ट्स बिक जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है बी विलिंग टू नेगोशिएट। अगर कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहती है तो आप पहले से ही दिमाग में सोच के रखिए कि जो चीज़ आप लिस्ट कर रहे हो उसका लास्ट टू लास्ट प्राइस आप कितना रख सकते हो। हम सभी अपना एक मार्जिन सेट करके प्राइस सेट करके पोस्ट करते हैं, तो आप ये भी सोच के रखिए कि इतना तो आपको मिल ही जाएगा जो प्राइस आप दे रहे हो। अगर कोई कस्टमर आता है नेगोशिएट करता है तो आप कितना नेगोशिएशन में आप राजी होंगे, ये चीज़ भी आपको माइंड में पहले से ही सेट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि फ्लेक्सिबल होना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई कस्टमर आ रहा है और प्रोडक्ट्स आपका लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा अगर प्राइस ऊपर नीचे होता है तो मेरे हिसाब से आपको उसको सेल कर देना चाहिए, रादर देन एक्सपेक्टिंग कि आपको वही प्राइस मिलेगा या तो उसी प्राइस में मिलेगा या तो फिर कोई दूसरा अगर आता है इससे ज़्यादा देता है। तो ये सब चीज़ें मत रखिए। अगर आपका उसमें प्रॉफिट आ रहा है और एक अच्छा खासा इनकम हो रहा है तो आप फ्लेक्सिबल होके थोड़ा सा नेगोशिएशन करके आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो, रादर देन कि उसको रख ही देते हैं कि आज नहीं तो कल बिकेगा करके। अगर सेल ही नहीं हो रहा है तो इससे अच्छा थोड़ा सा नेगोशिएशन ऊपर नीचे करके आप अपना प्रोडक्ट सेल कर दीजिए। जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस गैदर कर लेते हो मार्केट प्लेस को लेके, तो मेरा राय यही होगा कि थोड़ा सा आप फेसबुक एड्स में भी स्पेंड करो। और फिर ये आपका चॉइस है, आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है तो आप ज़रूर फेसबुक एड में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि जब भी आप एड्स करोगे तब ऑब्वियसली आपने रिसर्च किया होगा, आपको मालूम पड़ गया होगा कि कस्टमर्स कौन से चीज़ को चाह रहे हैं, उसमें कौन से चीज़ में इंटरेस्ट रख रहे हैं। तो रिसर्च के थ्रू ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट्स करेंगे तो ज़रूर आपके ROI मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा ही होगा और आपको और भी सारा सेल्स मिलेगा। तो मेरा मानना यही है कि इनिशियली आप मत कीजिए, पहले तो आप फ्री में ही ऐसे आप जैसे मैंने लिस्टिंग बताया, जैसे पूरा प्रोसेस बताया, टिप्स बताया, उसको फॉलो करके मार्केट प्लेस को चलाइए। कुछ दिनों के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपने अपना टारगेट ऑडियंस रीच कर लिया है, आपको अच्छा खासा नीश मिल गया, सेल्स मिल रहा है अच्छा खासा, तो ज़रूर एक बार फेसबुक मार्केट प्लेस एडवर्टाइजमेंट करके भी देखिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इसके रिगार्डिंग बना के रखा है कि फेसबुक मार्केट प्लेस में एड्स आप कैसे चला पाओगे, तो उसको मैं लिस्ट कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पे भी डाल दूंगी, तो आप चेक कर सकते हो। और हाँ, अगर आपके मार्केट प्लेस ऑलरेडी ब्लॉक्ड है किसी भी कारण के वजह से, अगर वो प्रोफाइल में नहीं दिख रहा है, तो आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मैंने इस यहाँ पे लिस्ट कर दूंगी, वो मैंने बताया है कि आप अपने फेसबुक मार्केट प्लेस में अगर आप ब्लॉक्ड हो तो उसको कैसे आप अनब्लॉक कर सकते हो, और उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप देख सकते हो उसके लिंक को, कि ये दो चीज़ कि कैसे आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो और कैसे आप मार्केट प्लेस में अगर ब्लॉक्ड हो गए तो कैसे आप उसको रिकवर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। ज़रूर आपका फीडबैक मुझ तक पहुंचाइए आपके कमेंट्स के थ्रू। आपके कमेंट्स बहुत ही वैल्यूएबल है। अगर आपका कुछ क्वेरीज है, कुछ जानना है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन छोड़ दीजिए, मैं ज़रूर आंसर कर दूंगी वहाँ पे आपको। और अगर ज़रूरत पड़े तो मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। इन्फॉर्मेशंस जितना आप शेयर करेंगे, नॉलेज जितना आप शेयर करेंगे, उतना ही बढ़ेगा, उतना ही लोगों को हेल्पफुल रहेगा। और आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक मेरे लिए एक मोटिवेशन की तरह रहेगा। मैं और भी कोशिश करूँगी कि रिसर्च कर सकूँ, आप लोगों को हेल्प कर सकूँ और अच्छा वीडियो बना सकूँ। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। जल्दी मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो को लेके। थैंक यू।